जीवन का हर क्षण अमूल्य है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अतीत में जीने से न हम अपने वर्तमान का आनंद ले पाते हैं, न ही भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है कि अतीत के पछतावे में खोकर वर्तमान को नष्ट करने से कुछ नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुनाते हैं जिसने अतीत में जीने की गलती की और महात्मा बुद्ध से जीवन का एक अनमोल सबक सीखा। यह कहानी एक राजकुमार की है। उसे अपने जीवन में सब कुछ मिला, धन, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा अतीत के पछतावे में खोया रहता था। वह सोचता, अगर मैंने वह निर्णय न लिया होता तो, अगर मैंने उस दिन ऐसा किया होता तो। हर दिन उसका मन इन विचारों से भरा रहता। राजकुमार सोचने लगा, क्यों मैंने वो मौका गंवा दिया? काश मैं उसे फिर से बदल सकता। अगर मैंने सही समय पर वह निर्णय लिया होता तो आज सब कुछ अलग होता। अतीत के बोझ से थक चुका राजकुमार एक दिन महात्मा बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसे उसके सवालों का जवाब देंगे और उसका अतीत बदलने का कोई उपाय बताएंगे। वह जंगल के रास्ते पर चलता हुआ बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। महात्मा बुद्ध, मेरा मन हमेशा अतीत में उलझा रहता है। मैंने कई गलतियां की हैं। अगर मैं उन गलतियों को सुधार पाता तो मेरा जीवन बेहतर होता। मुझे बताइए, क्या मैं अपने बीते समय को बदल सकता हूं? महात्मा बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और एक हल्की मुस्कान के साथ राजकुमार की ओर देखते हैं। राजकुमार, समय बहते जल की तरह होता है। क्या तुम उस नदी के बहते जल को वापस ला सकते हो जो बीत चुका है? राजकुमार हैरानी से बोला, नहीं भगवान, बहते जल को वापस लाना असंभव है। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अतीत के क्षणों को कैसे वापस ला सकते हो? जो बीत गया वह बीत गया, उसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। जैसे नदी का जल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जो बीता उसे छोड़ दो और वर्तमान में जियो। बुद्ध की यह बात सुनकर राजकुमार को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने बीते समय के पछतावे में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। उसे समझ में आया कि जीवन का हर पल नया होता है और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। राजकुमार मन में सोचने लगा, महात्मा बुद्ध सही कहते हैं। बीते हुए समय को वापस लाना असंभव है। मुझे अपने वर्तमान में जीना चाहिए और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। राजकुमार अपने राज्य में वापस लौटता है और अपनी प्रजा को महात्मा बुद्ध की शिक्षा बताता है। राजकुमार ने अपनी प्रजा के सामने महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा रखी, अतीत के पछतावे में जीवन व्यर्थ न करें। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह जिएं। राजकुमार की यह सीख सबके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आई। कुछ सामान्य जीवन के उदाहरण देते हुए राजकुमार कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों से बाहर निकलता है और अपने वर्तमान को बेहतर बनाता है। जैसे एक किसान जिसने पिछले साल फसल खराब होने का गम छोड़कर इस साल मेहनत से नई फसल उगाई। जैसे एक व्यापारी जिसने पहले किए गए गलत निवेश को भूलकर अब सही दिशा में कदम उठाया। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि अतीत की गलतियों को लेकर पछताने से हम अपना भविष्य नहीं सुधार सकते। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध और राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बुद्ध अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा, बीता हुआ काल वापस नहीं आता, लेकिन वर्तमान हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। जो समय तुम्हारे पास है उसे बुद्धिमानी से जियो। अतीत में उलझकर वर्तमान को मत खो। राजकुमार ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपना जीवन मंत्र बना लिया। उसने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और यहीं से शुरू हुआ उसका नया जीवन, जिसमें उसने हर पल को पूरे मन से जिया। दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध की सिखाई हुई अनमोल शिक्षा है। जो बीत गया उसे भूल जाओ
और अपने वर्तमान को जियो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर नया दिन एक नया अवसर है और हमें उसे पूरे उत्साह के साथ जीना चाहिए।